हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आसान है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो सिविल में कई बार आए हैं और ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वास अधिवास क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं कि नीवी, वास और अधिवास ये वस्त्र क्या हैं। एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल में हम आपको बड़े वीडियो में बताते हैं, लेकिन कुछ वीडियो में हम ऐसे मैटर को लेकर आते हैं जो टू द पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनके संदर्भ में फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आर्य सभ्यता, आर्य लोग सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से आता है, जो 4 ऑप्शन होते हैं कौन कौन से वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो आपको जानना ज़रूरी है कि आर्य लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंस फैक्ट है। इसी क्रम में ये भी जानेंगे, वेशभूषा में 3 प्रकार के वस्त्र थे। विकल्प में, ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि उनके जो वस्त्र थे वो कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के या 1 प्रकार के। तो आपको जानना है कि उनके वेशभूषा में 3 प्रकार के वस्त्र थे। कौन कौन से थे? नीवी था, वास था, अधिवास था। और कभी कभी इनका सिंगल मीनिंग्स पूछ लेता है एग्जाम में, वास का मतलब क्या है, नीवी का मतलब क्या है, और ऑप्शन को अटेम्प्ट करने में आपको कठिनाई होती है। तो सिंगल सिंगल आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। नीवी मतलब जो कमर के नीचे पहने जाते थे, यानी शरीर के निचले वाले हिस्से में जो वस्त्र पहने जाते थे उन्हें नीवी कहा जाता था। और इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार आया कि नीवी निम्न में से किससे संबंधित है। सेकेंड है वास, जो शरीर पर धारण किया जाता था। तीसरा से दूसरा है, शरीर पर धारण किया जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? वास। तीसरा है अधिवास, ये ऊपर से धारण किया जाता था और जो चादर या ओढ़नी की भांति कार्य करता था। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लाया है हिस्ट्री का, आर्य सभ्यता से रिलेटेड, यानी वैदिक सभ्यता में या आर्य सभ्यता में इन वस्त्रों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं और मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सामने रखना चाहिए। तो इस तरह से वीडियो में आपके पास इतना ही। अगले वीडियो में किसी फिर से नए फैक्ट के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।